चिकन करेले इतने मज़ेदार कि आप खुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करेले और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने जा रही है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने इस तरह के करेले नहीं खाए होंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास हाफ़ के जी चिकन है और हाफ़ के जी ही करेले हैं। तो यहाँ पर जी हमने करेलों को वॉश कर लिया और सबसे पहले हम इसकी ये वाली डंडी रिमूव करेंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से छीलेंगे कि इसकी जो मोटी मोटी वाली ऊपर वाली जिल्द है यही उतारेंगे। इससे ज़्यादा हम इसको डीपली नहीं छीलेंगे कि बाज़ुकात जो होता है ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा छील देती हैं, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। जो कि इसकी मोटी वाली जिल्द है सिर्फ वही उतारेंगे। तो यहाँ पर जी हमने सारे करेले जो हैं उनको छील लिया और अब इनको बीच में से कट लगा के तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से जो इसके सीड्स हैं वो सारे निकाल लेंगे और इन सीड्स को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। और इसके साथ ये जो हमने इसके ऊपर वाली स्किन उतारी थी इसको भी नहीं फेंकेंगे, ये भी बहुत काम की चीज़ है और इनको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब जी हमने एक चम्मच भर के नमक लिया और करेलों में शामिल कर दिया और इसके साथ ही जो छिलके हैं इन पर भी डाल दिया और ये जो हमने सीड्स रखे हैं इनके ऊपर भी डाल देंगे। और ये जो सीड्स हैं इसमें जो नरम वाले सीड्स होंगे वो आप रखेंगे और जो इनमें ज़्यादा हार्ड वाले होंगे उनको आप वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इनको अच्छे से मल लेंगे नमक के साथ। तो यहाँ पर जी हम करेलों को भी अच्छे से नमक लगाएंगे और इस तरह से फिंगर्स के साथ इसको अच्छे तरीके से नमक लगाना है। और इसके बाद जी हम करेंगे करेलों की कटिंग। तो कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इनको बारीक नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। तो ये साइज़ में हम इनकी कटिंग करेंगे। तो अब जी इन चीज़ों को धूप में रख देंगे और मैंने यहाँ पर इनको 1 घंटे के लिए रखा था और 1 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे थे और आप देख सकते हैं कि करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया है। और इसके साथ ही अब जी हम इनको वॉश कर लेंगे कि इस तरह से वॉश करेंगे कि सारा नमक जो है वो निकल जाए और बाद में इनको एक स्ट्रेनर में रख देंगे और इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो अब जी हमने लिया एक पैन और इसको चूल्हे पर रख दिया और पैन को गर्म कर लिया। जैसे ही पैन गर्म हो गया तो इसमें हमने जो करेले निचोड़ के रखे हैं वो शामिल कर देंगे और हम इनको बग़ैर घी के यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर जी इनका हमने पानी ड्राई करना है, इनको बिल्कुल खुश्क करेंगे और फिर इसके बाद जी हम इसमें घी शामिल करेंगे। और मैंने इनको 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई किया और इसके बाद मैंने इनमें घी शामिल कर दिया और अब जी हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो जब तक करेले फ्राई होते हैं तो हम कर लेते हैं दूसरा काम। तो ये है जी करेले की जो मोटे वाला छिलका है इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे और इसके साथ ही ये जो इसके सीड्स थे इनको भी अच्छे से निचोड़ के तो इनको भी दरदरा सा हम कूट लेंगे। बाज़ लोग अक्सर इन दोनों चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो मेहनत किस तरह से करनी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हमारे जो करेले हैं माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि गोल्डन सा कलर इनका आ गया है। तो अब जी हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद जी इसी घी में हमने जो सीड्स जो हैं जो हमने इसके बीज जिनको हमने पीस लिया है वो शामिल करेंगे और इनको हम भूनेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे। और ये थोड़ा सा डेंजरस होता है लेकिन इतना भी नहीं, अगर आप इसको एहतियात से करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर आपने जो फ्लेम है उसको तकरीबन लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और यहाँ पर इनकी छींटे भी उठती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो स्लो हो। तो यहाँ पर जी हमने जो करेले के छिलके उतारे थे ये भी इसमें शामिल कर दिए और इनको भी हम फ्राई करेंगे और इनको हम क्रिस्पी सा कर लेंगे।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور کرسپی ہو گئے ہیں. اور اب ان کا یوز کس طرح سے کرنا ہے اس ریسپی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو اب جی ہم نے اسی پین میں سے گھی لیا اور اس میں 2 درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اور پیازوں کو ہم سنہرا سا گولڈن کریں گے. تو جیسے ہی ہمارے پیاز سنہرے گولڈن ہو جائے تو ہم جی اس میں چکن شامل کر دیں گے. تو وہ چکن کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے. تو یہاں پر جی ہم نے اس کو تقریباً 7 منٹ کے لیے فرائی کیا تو ہمارا جو چکن ہے اس کا کلر چینج ہو گیا. اور اب جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچیں اور لہسن کا پیسٹ. ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ اس ریسپی میں نہیں جائے گا. تو یہاں پر جی 1 ٹی اسپون ہے ہمارے پاس لال مرچیں، 1 ٹی اسپون نمک اور 1/4 ٹی اسپون ہلدی. یہی بیسک مسالے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کالی مرچ، کوئی زیرہ، کوئی سوکھا دھنیا کچھ بھی نہیں جائے گا. تو اب جی ہم مسالوں کی بھنائی کرتے ہیں چکن کے ساتھ. تو یہاں پر جی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہ. تو اب جی ہائی فلیم پر ہم اس کی بھنائی کریں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے. تو یہاں پر 5 سے 6 منٹ ہو گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھی ہے وہ مسالے سے الگ ہو گیا. تو ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کر دیے اور اب جی ٹماٹروں کو اچھے سے مکس کریں گے. اور یہاں پر جی ہم اس میں ½ گلاس جو ہے وہ پانی لگا دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے. تو یہاں پر جی ہم نے اس کو 5 منٹ کے لیے کور کیا ہائی فلیم پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور گوشت اچھے سے گل گیا ہے اور مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ ماشاءاللہ سے بالکل ڈن ہے. اور اب جی ہم اس میں کریلے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جی کریلے کے سیڈز اور چھلکے جن کو ہم نے کرسپی کر لیا تھا یہ بھی شامل کریں گے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس طرح سے اس ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو یہ کرسپی کیے ہوئے سیڈز اتنے مزے کے لگیں گے کہ آپ ان کو ایسے ہی کھانا چاہیں گے. تو یہاں پر جی اچھے سے مکسنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کور کر دیتے ہیں اور یہاں پر جی اس کو ہم دم لگائیں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر. تو یہاں پر جی ٹائم پورا ہو گیا. ہم نے فلیم آف کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے چکن کریلے بالکل تیار ہیں اور ان کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک. تو ماشاءاللہ سے جی یہ ہے اس کی فائنل لک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو جائے. تو ملتے ہیں آپ سے نیو ریسپی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.